अगला नहीं पिछला ज़माना चाहिए, हमें अगला नहीं पिछला ज़माना चाहिए। एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। हमें अगला नहीं पिछला ज़माना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। माइक वाले भाई थोड़ी सी आवाज़ आप और बढ़ा दें। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई सैयद साक़िला की आमद हुई। यकीन माने बहुत से जलसों में मैंने देखा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुफ्तगू सुनने के लिए आते हैं, खिताब सुनने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने अक्सर जलसों में ऐसा देखा है कि बहुत से ऐसे उशाक होते हैं, बहुत से ऐसे दीवाने होते हैं जो सिर्फ सूरत देखने के लिए आते हैं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, करबला के मैदान में जिस ख़ानदान को मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर यजीद आया था, आज भी उस ख़ानदान के लोग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तब एक शायर ने कहा था कि करबला में थे मगर अब तो दिल के, करबला में थे मगर अब तो, करबला में थे मगर, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। यकीन माने दोस्तों, जिस तरीके से समंदर के गहराई के तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से आसमान पर मुस्कुराते हुए सितारों के तारुफ की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं, कुछ नुमाया चेहरे होते हैं जिनके तारुफ की ज़रूरत नहीं होती है। हुजूर आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद साक़िला की ज़ात भी ऐसी ही शख्सियत की हामिल है। हज़रत अपने इल्म अमल फजलो कमाल ज़ुहद व तक़वा के बदौलत पूरी दुनियाए सुन्नियत में हज़रत को लोग जानते और पहचानते हैं। इस वक्त मैं हज़रत का तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर समझता हूँ। समझ रहे हैं? जो अपने आप में एक मुनज़्ज़म लाइब्रेरी है, एक मजहबी किताब है, एक आला हज़रत के मसलक का अलम है और एक अहले बैत की मोहब्बत का आईना है। मैं खुसूसियत के साथ औलाद गौसे आज़म शहज़ादे मौलाए कायनात मुस्लिह कौम मिल्लत गुले गुलदार शख्सियत फ़क्र रज़वियत आबरूए सुन्नियत मखज़न खैर व बरकत हुजूर आक़ाई मौलाई हुजूर सैयदी शाह सैयद शबाहत हुसैन साहब जनेठा शरीफ संभल की आमद हुई है। मैं अराकीन कमेटी की जानिब से और आप जैसे मुखलिस और मोतबर सामीन किराम की जानिब से हज़रत का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हम और आप मोहब्बतों के साथ मिलकर दुआ करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को हुजूर सैयद साक़िला को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर कायम कायम फरमाए। देखिए दोस्तों, इंशाअल्लाह आप हज़रात बैठे रहें, बहुत ही नफीस गुफ्तगू होगी जो हमारी समातों के जंग को साफ़ व शफ़ाफ़ आईने में तब्दील करेगी और हमारी बदअमली के चिराग को गुल करेगी, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग को रोशन करेगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम तर लोगों को और बहुत तेज़ी के साथ। अब मेरा माइक पर बहुत ज़्यादा देर तक रहना ये अच्छी बात नहीं है। बस 2-3 शेर हुजूर सैयद साक़िला बैठे हैं, इन्हीं के घर की बात करता हूँ। अगर दिल लग जाए तो ज़रा मोहब्बत से कह दे लब्बैक या हुसैन। देखें सैयद साक़िला की आमद हुई। अरमान भाई शकील साहब एक शेर पढ़ता हूँ। एक शायर ने कहा, कितने बेनूर चिरागों को ज़िया देते हैं। एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साक़िला बैठे हैं, इनके घर की बात करता हूँ, इनकी बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे। शायर ने कहा, कितने बेनूर चिरागों को ज़िया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। चिरागों को ज़िया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। और मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बड़ा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बड़ा देते हैं। मैं बताऊं आपको, दरबार यजीद में जब करबला के वाक़यात के बाद सैयदा ज़ैनब दरबार यजीद में पहुंचती हैं तो मौलाए कायनात की बेटी के सामने यजीद कहता है कि वो सैयदा ज़ैनब देख, ये तेरे भाई का सर है, ये तेरे भतीजे का सर है, ये तेरे भांजे का सर है। उस मौलाए कायनात की बेटी जिसके बारे में एक शायर ने कहा कि
हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। जरा मोहब्बत से कह दे नारे हैदरी, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। और जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट दो फिर भी मैं अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट दो फिर भी मैं अली बोलूंगा। मौलाए कायनात की बेटी दरबारे यजीद में है। यजीद ने कहा कि वो सैयदा ज़ैनब देख, ये तेरे बेटे का सर है, ये तेरे भतीजों का सर है, तेरे भाइयों का सर है। तो सैयदा ज़ैनब ने दरबारे यजीद में खुतबा दिया था। उस खुतबे की झलक 4 मिसरों में आपकी निगाहों की मेज पे रखता हूँ। जरा मोहब्बत से कह दे लब्बैक क्या हुसैन, और जोर से लब्बैक क्या हुसैन। सैयदा ज़ैनब कहती है बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, लाम बच गया, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया, घर लुट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। हमें और आपको शोहदाए करबला की बात करनी है, मौलाए कायनात के ख़ानदान की बात करनी है। एक शायर ने कहा कि जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं। अरमान भाई, जहन को फिक्र का एहसास बना देते हैं, कल्ब को सफ़हे किरतास बना देते हैं। फातिमा जहरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। फातिमा जहरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। आइए दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम के साथ उलमाए किराम के वजूद को शाहिद वादिल बनाकर हजरत के करीब पहुँचे, और जिनके यहाँ लिसानियात भी है, तहजीब भी है, बुजुर्गों के पाकीज़ा कंदील को रोशन करने की सलाहियत भी है, जिन्हें मौराब मखज़न खैर व बरकत औलाद गौस आज़म औलाद मौलाए कायनात हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना हुजूर आकाई व मौलाई हुजूर सैयद शाह सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला जनेठा शरीफ संभल के नाम से जानते और पहचानते हैं। मोहब्बत के साथ अपने मोहब्बत भरे हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ नारों का जवाब दें। उठाएं हाथ इस यकीन के साथ कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। मोहब्बतों के साथ एक हाथ अपने वालिदैन के नाम पर उठाए और एक हाथ शोहदाए करबला के नाम पर उठाए। मोहब्बतों के साथ नारों का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला किसी जहान में उसका भला न हो, मौला किसी जहान में उसका भला न हो, जिसकी इंशाअल्लाह वो पाक हो जाएंगे, है कि नहीं। अब आज़म कादरी कुछ शेर यहीं से फिर हुजूर की बारगाह में पढ़ता है और हुजूर के शहर चलते हैं। देखे जब एक हुजूर का चाहने वाला, एक हुजूर का आशिक जब हुजूर के शहर में जाता है और सामने नबी का रोज़े नूर है, गुंबद खदरा है, और सामने नबी के रोज़े नूर के खड़े होके वो शेर कहता है कि हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं। एक आदमी कहते सुभान अल्लाह, जरा सारे लोग मिलकर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। शकील भाई एक हुजूर का चाहने वाला, एक हुजूर का आशिक हुजूर के शहर में है, सामने नबी का रोज़े नूर है, गुंबद खदरा, वो शेर कहता है कि हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं, छुपा के बैठते हैं। कारी इम्तियाज साहब क़िबला, अब एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, इसलिए कि देखें हमारे इलाके में जब हमारे दरमियान कोई बड़ा सा बड़ा आदमी आता है तो हम अपनी निगाहें उसके सामने नीची कर लेते हैं। जब कोई वक्त का IPS SDM हमारे सामने होता है हम अपनी गर्दन को झुका लेते हैं, लेकिन जब वक्त का बादशाह हुजूर के शहर पहुँचता है तो उसकी कंडीशन, उसकी कैफियत क्या होती, वो मुलाहिजा फरमाएं आप कि हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं, हया की गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो
वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। भैया बैठे बैठे वहीं से पत्थर मारते काफी है ना। बहरहाल ये सब की तरफ से अल्लाह सलामत रखे कि झुका के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। और नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी आवाज के मालिक भाई मोहतरम शहनवाज, मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। और नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। आइए दोस्तों मोहब्बत और एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दिल लगाएं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होके अपनी गुलामी का सबूत हर ज़बान हुजूर के नाम पे खुले मोहब्बतों के साथ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबे और आले नबी की बारगाह नूर नाज में खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीन माने दोस्तों, रब्बे कदीर का बेपाया शुक्र है कि उसने अपना और अपने हबीब और अपने हबीब के महबूबों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की हमें और आपको एक बेहतरीन मौका मैसर फरमाया है। दुआ करें कि रब्बे कदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाकीज़ा जश्न गौसुल वरा को अपनी बारगाह समदियत और रुबूबियत में कबूल अता फरमाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को और बिलखुसूस इस गाँव के तमाम तर मुसलमानों को और इस्लामाबाद की सरजमीन पर आक़ा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरने वालों को कि आपने बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम और इंसराम के साथ सरकार गौसे आज़म की बारगाह नूर में खिराज अक़ीदत पेश करने की सादतें हासिल फरमा रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर इस पाकीज़ा मजहबी लेन देन की रवायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह क़यामत तक बाकी रखे। ज़रा मोहब्बत से आप हज़रात आमीन कह दें, ज़रा ऊँची आवाज़ में कह दें। देखें, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपकी आवाज़ स्टेज तक आनी चाहिए, इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात अपने घरों से अपनी महल जैसी ख्वाबगाहों को आपने खुदा हाफिज़ कहा है, अपने नरम गुदाज बिस्तरों को आपने छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर आप हज़रात यहाँ पर आ गए हैं तो अपनी आवाज़ को वहाँ से यहाँ तक पहुँचा ही सकते हैं, है कि नहीं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप जैसे मुखलिस और मोतबर सामीन कराम को और बिलखुसूस मुहिब गिरामी भाई मोहतरम हज़रत हाफिज़ वक़ारी शकील साहब क़िबला और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं मुहिब गिरामी भाई मोहतरम हाफिज़ वक़ारी अरमान साहब क़िबला और दिगर उलमाए कराम मुशवरा इज़ाम की भी आमद हुई है। मैं अराकीन कमेटी की जानिब से उलमाए कराम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और एक बार मैं बहुत तेज़ी के साथ गुजारिश कर दे रहा हूँ गाँव के तमाम तर लोगों से, या जहाँ तक माइक की आवाज़ पहुँच रही है या जिन लोगों को ये मालूम है कि आज की शब आपके इस गाँव में, आपके इस इलाके में, आपके इस इस्लामाबाद में सरकार गौसे आज़म की महफिल मुनक़्क़िद हुई है, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है लोगों से गुजारिश है कि आप हज़रात बिला ताख़ीर महफिल पाक में शिरकत की सादतें हासिल फरमा लें। देखें, मैं बहुत ज़्यादा बैठने बिठाने का आदी नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था कि हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो आदम जदे आला है हमारा। समझ रहे, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप हज़रात अगर चाहें तो अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर सकते हैं। और एक बार मैं गुजारिश कर दे रहा हूँ कि जो लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं या अपनी महल जैसी ख्वाबगाहों को खुदा हाफिज़ कहना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि महफिल की लव आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होगी, ये हकीकत है कि बहुत सारे उलमाए कराम और शुरा इज़ाम को माइक पे आना है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी जब 2-3 लोग पढ़ लेंगे या जलसा कुछ अपने उरूज पे होगा तब हम पहुँचेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप बिल्कुल ताख़ीर ना करें, इसलिए कि ठंडक का मौसम है और ठंडक शदीद हो रही है। इस चीज़ का लिहाज हर आदमी को है, इस चीज़ का एहसास हर आदमी को है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं जहां तक आवाज़ पहुंच रही है, मैं उन तमाम तर लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हज़रात बिला ताख़ीर महफिल पाक में शिरकत की सादतें हासिल फरमाए। और बड़े ही खुशकिस्मत आप हज़रात हैं कि आज के जलसे में ज़माने साज और वक्त के नब्बाज़ उलमाए कराम की आमद हुई है।
यकीन माने मैं अगर आपको करोड़ों बार मुबारकबाद पेश करूं तो कम है, इसलिए कि हाफिज शकील साहब किबला, हाफिज अरमान साहब किबला, कारी इम्तियाज साहब किबला और दिगर उलमाए कराम और शुरा इदाम जो इस पाकीज़ा जलसे की लगाम मोहब्बत इनके हाथों में मुक़य्यद है। यकीन माने आज आपने जिस शख्सियत को अपने गाँव में दावत सुखन दिया है, कसम खुदा की उनके यहाँ आने के बाद आप देखेंगे जब उनकी जलवागरी होगी, जब उनकी आमद होगी, आपको ये महसूस होगा कि आपके शहर, आपके इलाके की ज़मीन फरिश्तों ने उठा लिया हो। समझ रहे, इतने मोतबर खतीब की आमद इंशाअल्लाह आपके गांव में होने वाली है। मैं यकीन माने जब अरमान भाई ने नाम लिया हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयदी शाह सैयद शबाहत मियां हुसैन साहब किबला का, दिल झूमने लगा। यकीन माने बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कई सौ किलोमीटर का सफ़र करके आपका खिताब सुनने के लिए जाते हैं। जिस खतीब को आपने इंतखाब किया है, जिस खतीब को आपने मदऊ किया है, यकीन माने अगर आप हजरात अपनी आंखों का बोसा दें तो आने वाली नस्लें आपका एहतराम करेंगी कि आपने एक ऐसे खतीब को अपने इस पाकीज़ा अतराफ में बुलाकर अपनी बख्शिश का जरिया आपने बनाया हुआ है। यकीन माने बहुत ही अजीम खतीब, बहुत ही अजीम मुस्लिह कौम व मिल्लत और शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयदी शाह सैयद शबाहत मियां हुसैन साहब किबला की इंशाअल्लाह अनकरीब आमद होने वाली है। और दीगर उलमाए कराम और शुरा इज़ाम की भी आहिस्ता आहिस्ता जलवागरी होगी। आपके इलाके और आपके अतराफ़ के मसाजिद के इमाम कराम और शुरा कराम की भी आमद हुई है। और आपने इश्तिहार के ज़रिए से मुल्क हिंदुस्तान के उन आवाज़ों को आपने पढ़ा और सुना होगा जो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के नादिर नायाब शायर की फहरिस्त में जिनका नाम शुमार होता है। खुसूसियत के साथ आपके बगल में एक शहर जलालपुर है, कस्बा जलाल की सरहद अक़दस पे तू गया ही नहीं, नजब की सरहद अक़दस पे तू गया ही नहीं, तो सोच ले कि अभी तू पैदा हुआ ही नहीं। अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पर, अली का नाम तो मैंने अभी लिया ही नहीं। पसीना तुम्हारे माथे पर, अली का नाम तो मैंने अभी लिया ही नहीं, अली का नाम तो मैंने अभी लिया ही नहीं। इस्लामाबाद वालों खुश हो जाएं, आपके गांव का नाम इस्लामाबाद है कि नहीं? अगर कुछ लोग बहुत दूर से आएँ तो हैरत में हो जाएंगे कि हम मुल्क हिंदुस्तान में हैं या कहीं और हैं, है कि नहीं? बहरहाल आप हजरात अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। मैं आपको बता दूं, एक ऐलान समाप्त कर ले, बहुत खुशकिस्मत आप हजरात हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क में भी आपको देखा जा रहा है। आप किस तरीके से हुजूर की बारगाह में हुजूर के नाम पे लब्बैक या रसूलल्लाह कह रहे हैं, किस तरीके से आप हजरात अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद को, आपके गाँव को, आपके गाँव के लोग या और ही लोग जो है सिराजिया चैनल की जानिब से लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम और आप सिराजिया चैनल पे जिस तरीके से लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप हजरात अपनी मोहब्बतों का इस तरह इजहार करें। अगर कोई बैरून मुल्क का आपको देख रहा हो तो ये कहे कि हाँ, ये हुजूर के दीवाने बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? हर आदमी अपनी मोहब्बत का इजहार करे। ये मेरे बाएं जानिब कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपके चेहरे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाए तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। भाई मोहतरम शहनवाज़ो आफ्ताब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात के अदबी समातों के रहल पर नातो मनकबत के अशार नसब किए। गालिबन जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही लोग मचल रहे हैं। देखें, बीच बीच में आप हजरात की कुर्सियाँ खाली हैं। थोड़ी सी हमारी महफिल की कामयाबी की दीवारों में जो दरारें पैदा हो रही, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात एक अच्छा माहौल बना के उसे ख़त्म कर लें। देखें, थोड़ी सी कुर्सियाँ आपके आगे खाली हैं। गुजारिश उन लोगों से है जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अरकान कमेटी। रोशनी दिल नशी रुखसार से आगे न बढ़ी, हुस्न की बात तो सरकार से आगे न बढ़ी। माइक वाले भैया, करम की भीख मांगता हूँ, कुछ डाल दें अपने बॉक्स में ना, ताकि मेरी आवाज़ जो है सही सलामत लोगों तक पहुँच जाए। ये बताएं, आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, तो कभी कभी अपनी मोहब्बतों का इजहार कर दिया करें। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के सरों पर टोपियाँ नहीं बल्कि गिलास में पानी रखा हुआ हो, कहीं से भी हरकत नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है और ठंडक भी है, हर आदमी को इस चीज़ का एहसास भी है। मैंने इस पर भी शेर कहा था कि वह मिनल जिन्नती वन्नास नहीं कर सकते, वह मिनल जिन्नती वन्नास नहीं हो सकता और कभी गल्बे खन्नास नहीं हो सकता। गर्मी इश्क नबी जिसके हो दिल में आज़म, फिर उसे ठंड का एहसास नहीं हो सकता। गर्मी इश्क नबी जिसके हो दिल में आज़म, फिर उसे ठंड का एहसास नहीं हो सकता। वैसे आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कहिए, वरना हर आदमी को अपने घर का पता मालूम है कि नहीं? लेकिन मुझे इतना उम्मीद है, इतना जानता हूँ कि आप हुजूर की महफिल में खिराज अक़ीदत पेश करने आए हुए हैं।
जाहिर सी बात है, इतने सामीन जहाँ पर हो, इतने लोग जहाँ पर हो, वहाँ की तड़प, वहाँ की मचल देखने के लायक होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग देवा शरीफ गए हुए हैं? गए देवा शरीफ आप हज़रात? हाँ उठा लें, हाथ उठा लें। देवा शरीफ गए हुए हैं। जो नहीं गए हैं वो जाएं, इसलिए कि दुनिया का वो इमाम, इश्क मोहब्बत का इमाम जैसे दुनिया वारिस पाक कहती है, वो वहाँ पर आराम फरमाए। जानते हैं आप, जब वारिस पाक बाहयात थे तो आपके बाहयात की ज़िंदगी में जो है एक मस्जिद के मुअज्जिन साहब देवा शरीफ में कभी कभी असर और मगरिब की अजान पूरब की तरफ मुँह करके देते थे। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? अजान किस तरफ मुँह करके दी जाती है? पश्चिम की तरफ। लेकिन वो देवा शरीफ के मस्जिद के मुअज्जिन साहब कभी कभी असर और मगरिब की अजान पूरब की तरफ मुँह करके देते थे। लोगों ने वारिस पाक की बारगाह में शिकायत की, कहा हुजूर फला मस्जिद का मुअज्जिन अजीब आदमी है, अजीम मुअज्जिन है, अजीब मुअज्जिन है कि वो कभी कभी असर और मगरिब की अजान पूरब की तरफ मुँह करके देता है। तो वारिस पाक ने फरमाया पकड़ लाओ उसको मेरी बारगाह में। क्या कहा? पकड़ लाओ उसको मेरी बारगाह में। तो लोग उसको लेकर गए तो आपने उससे फरमाया सुना सुना मैंने सुना, यह आपका तकिया कलाम था। आपने फरमाया सुना सुना मैंने सुना कि तुम कभी कभी असर और मगरिब की अजान पूरब की तरफ मुँह करके देते हो। तो उसने कहा कि हुजूर क्या बताएं, जो आप सुने हैं सही सुने हैं। दरअसल बात यह है कि असर और मगरिब में पूरब की तरफ से 2-3 लोग आते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इन्हीं को बुला लूं, बाकी लोग डिस्टर्ब क्यों करूं। सोचा कि इन्हीं लोगों को बुला लूं, बाकी लोगों को डिस्टर्ब क्यों करूं। तो सिराज भाई ये बताएं, जिधर से सुभान अल्लाह की आवाज़ आ रही है, क्या माइक का एरो भी उन्हीं की तरफ कर दिया जाए? कर दिया जाए इंशाअल्लाह बोलेंगे, मुझे उम्मीद है आप हज़रात। और देखिए ये हुजूर की महफिल और सरकार गौसे आदम की बारगाह नूर में खिराज अक़ीदत इतना खूबसूरत इंतज़ाम इंसलाम के साथ आप हज़रात मना रहे हैं। यकीन माने बहुत लायक मुबारकबाद हैं। अल्लाह इस पाकीज़ा मजहबी लेन देन की रवायत सुबह क़यामत तक बाकी रखे। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं यहीं से बैठे बैठे कुछ शेर हुजूर की बारगाह में पढ़ता हूँ और दरमियान में एक शेर आएगा फाजिले बरेलवी सरकार आला हजरत की बारगाह में पढ़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जिनके अंदर सुन्नियत की बू बाकी होगी वो जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। और गालिबन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सारे लोग बरेली शरीफ से सबका ताल्लुक है, सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब एक मर्तबे कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा। अब सिराज भाई आप अपने कैमरे का एरो इनकी तरफ कीजिएगा, इसलिए कि आपने मुझे अपने कैमरे की निगाहों में कैद कर लिया है। अब इनको दिखाइएगा, इनकी मोहब्बतों को दिखाइएगा, ताकि जहाँ भी लोग, जहाँ तक आवाज़ जाए, जहाँ तक आपके चैनल के सब्सक्राइबर हो, जब लोग सुने तो हाँ कहें कि हुजूर के दीवाने सरकार गौसे आज़म के चाहने वाले बैठे हैं। सुने आप हज़रात कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। जानते हैं आप, जानते हैं शकील भाई, एक उस्ताद ने बच्चे से कहा कि ये बताओ दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं? तो बच्चे ने कहा कि उसे एक मौका और देते हैं कि अब भी मौका है भाग जाए। समझ रहे? मैं ये शेर दोबारा पढ़ता हूँ, आपको दोबारा सुभान अल्लाह कहने का मौका देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद वाले अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा, जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल औला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। अभी देखिए ये 5-5 वाली चल रही है। अगर कभी मोदी जी से मुलाकात हुई तो उनसे यही कहूँगा पहले ये 10-20-5 वाली बंद कर दे आप, है कि नहीं? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने दिया। अल्लाह समूह की मोहब्बत को सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बरेली शरीफ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। सारे लोग आला हज़रत दीवाने बैठे हुए हैं। एक शायर ने कहा था कि न शाही वक्त न शाही अदा से प्यार करो, अगर करो तो मेरे मुस्तफा से प्यार करो। जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। अब आने वाले शेर पे वही बोलेंगे जो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, जिनके अंदर सरकार आला हजरत की मोहब्बत की बू और महक मौजूद है। अपनी मोहब्बत भरे हाथों का उठाकर इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा कि जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल औला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन
सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। आइए दोस्तों, किसी को भी नहीं उठना है। वाकई में अगर आप हजरात सरकार गौसे आजम के हैं, सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हैं, तो इन उलमाए कराम के कदम की बरकतों की आहटों को महसूस कीजिए। इंशाअल्लाह सैयद साहब जब आएंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे दरमियान एक अल्लाह के वली की आमदामद हुई है, एक अल्लाह के नबी के बेटे की आमदामद हुई है। जरा मोहब्बत से कहें लब्बैक या गौसे आजम। अब जिनके पास एक हाथ है वो एक उठाएं, जिनके पास दो है वो दो उठाएं। और शकील भाई जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई मुतालबा भी नहीं है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कहें लब्बैक या गौसे आज़म। अब एक शायर कहता है कि दरे गौसुल वरा की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। सिराज भाई, सिराजिया चैनल लगा है, आपको लाइव पूरे मुल्क हिंदुस्तान बैरून मुल्क देख रहा है। अब आने वाले शेर पे मैं शेर पढ़ता हूँ। सिराज भाई आप मुझे कैच ना कीजिएगा, इन सामीन की तरफ अपने कैमरे का पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, इनकी तरफ घुमाइएगा और उनकी मोहब्बत भरे हाथों को देखिएगा कि दरे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे बगदाद वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे बगदाद वाले, ये दुनिया दाने दाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वल्माइले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। जो आपके बगल ना बोले ना उनको कोहनी मारिए बगल से आप, है कि नहीं? इंशाल्लाह हो सकता है वो तब बोलना शुरू कर देंगे कि जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। या नबी कह के जरा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से। या नबी कह के जरा देखिए दाएं बाएं, कौन होता है परेशान नबी कहने से। आइए दोस्तों, मोहब्बत एहतराम के साथ एक कलाम के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मौलवी सलमान साहब से कि आप बिला ताखिर माइक पर आए और झूम कर आक़ा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करें। के साथ जरा मोहब्बत से कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक मर्तबे मौलाए कायनात के नाम पे अपने हाथों को उठाए, कहें नारे हैदरी, और जोर से नारे हैदरी। आपको बताऊं आज भी पंजाब के पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं तो अपने गुरु नानक का नाम बाद में लेते हैं, या अली पहले कहते हैं। तब एक शायर ने कहा था कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। उलमाए कराम के कदम के बरकतों की आहटों को महसूस करता हुआ मौलाए कायनात की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, सुने आप हज़रात कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। मुस्कुराएं तो फिर आप समझ जाएं कि शेर बहुत अच्छा है कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला अकेला 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। एक अली वाला अकेला 100 पे भारी क्यों न हो, एक अली वाला अकेला 100 पे भारी क्यों न हो। क्या दरमियान से कोई शख्स नारा लगा सकता है? खड़े होके लगाएं, खड़े होके लगाएं, खड़े हो जाएं, जवाब दे मोहब्बतों के साथ। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला अकेला 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। आइए दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा अंजुमन में उलमाए कराम का इशारे मुक़द्दस मेरी निगाहों की रोशनी में इजाफा कर रहा है। आइए बिला ताखीर नातो मनकबत के अशार नस्ब करने के लिए, हवाओं की दहलीज पे चिराग रोशन करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक भाई मोहतरम
के दर की दरबानी में खुश हैं, न शाही में खुश हैं न सुल्तानी में खुश हैं, नबी के दर की दरबानी में खुश हैं और नबी के इश्क में यूं खुश हैं आशिक जैसे मछलियां पानी में खुश हैं। नबी के इश्क में यूं खुश हैं आशिक जैसे मछलियां पानी में खुश हैं। आइए दोस्तों, मोहब्बत और एहतराम के साथ यहीं से आजम कादरी हुजूर की बारगाह में हुजूर हमें देख रहे हैं। एक शायर ने कहा कि अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। अगर शेर में सच्चाई हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा शकील भाई बहुत तेजी के साथ कि अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। उजाला देख लेते हैं, अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। और इस्लामाबाद वालों, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। मैं आजम कादरी आप हजरात की निगाहों के मेज पे सफर करना